बोलिए, अब तक आपने क्या देखा कि आवेश क्या है, पदार्थ का एक मूलभूत गुण है, इस चीज को देखा। आवेश क्या कर सकता है, इस चीज को भी आपने देखा। आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र कब उत्पन्न करेगा, जब डायनामिक स्थिति में हो, मोशन में हो। केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कब करेगा, जब स्थिर में हो। अब आगे बढ़ने से पहले बेटा थोड़ा सा एक चीज बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो विद्युत स्थैतिकी जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्थिर आवेश का अध्ययन। आवेश जब स्थिर स्थिति में है तो उसके गुणों का अध्ययन। उसमें क्या क्या बोले थे, कौन कौन सा टॉपिक आएगा हम लोगों का। सबसे पहला टॉपिक क्या आएगा, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। दूसरा विभव बताए थे, विभवांतर, संधारित्र, इन सब चीजों को हम लोग इसके अंदर देखने वाले। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक चीज पे नोटिस कर लेते हैं कि ये जो विद्युत स्थैतिकी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस विद्युत स्थैतिकी के ऐतिहासिक विकास पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है कि नहीं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको बेटा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका कौन चीज, ऐतिहासिक विकास। देखिए, इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपको पता है ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है, ईसवी और ईसा पूर्व। देखिए समझिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ईसा मसीह का जन्म हुआ जब, है ना, ईसा मसीह, ठीक है ना, तो मान के चलिए कि ये इसको हम लोगों ने माना सबसे पहला ऑर्डर। तो इसके पीछे का जो काल कहलाता है वो क्या, उसे क्या कहते हैं, ईसा वर्ष पूर्व। और इसके बाद के काल को क्या कहते हैं, ईसवी। ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए कि जैसे कभी ना कभी एक हुआ होगा, दो हुआ होगा, तीन, चार, तब ना आज आप 2021 में हो ना जी। आज 2021 में, 2022 में, आज 2022 में हो। इसके पहले हुआ होगा 1, 2, 3, 4 ऐसे, मतलब 1 ईसा वर्ष पूर्व, 2 ईसा वर्ष पूर्व, 3 ईसा वर्ष पूर्व। तो जो विद्युत स्थैतिकी के ऐतिहासिक विकास की हम लोग बात करने वाले हैं, आज से लगभग आपका लगभग 600 ईसा वर्ष पूर्व। कितना ईसा वर्ष पूर्व, 600, मतलब ईसवी से भी 600 साल पहले। मतलब आज से कितना साल पहले, आज तो 2022 है, तो 2022 में 600 ऐड कर दो, मतलब करीब करीब हमको लगता है 2600-2200 साल पहले। तो 600 ईसा वर्ष पूर्व पहले, ईसवी से भी 600 साल पहले, एक साइंटिस्ट क्या बोले, एक दार्शनिक थे, थेल्स नाम था उनका बेटा। क्या नाम था बच्चा, थेल्स। मजेदार कहानी है, थोड़ा समझिए। थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, एक बोल सकते हो दार्शनिक हुआ करते थे। पहले तो ये जानो कि ये कहाँ के थे, तो ये बाबू आपके थे मिलेटस के। कहाँ के, मिलेटस के। मिलेटस के एक थेल्स नाम के दार्शनिक थे। ये मिलेटस कहाँ पड़ता है, यह आज आपका लगभग हमको लगता है कि कंट्री की अगर बात किया जाए तो ये आपका यूनान कंट्री है। यूनान, हाँ, कहाँ का है बेटा, यूनानी कंट्री है, यूनान में पड़ता है। मिलेटस एक ऐसा जगह था जो तटीय प्रदेशों में पड़ता था। तटीय प्रदेश समझते हो ना, समुद्री इलाके जहाँ पे होते हैं, उसको तटीय प्रदेश कहा जाता है। तो क्या हुआ कि जो थेल्स महाराज जो थे, आज से 600 ईसा वर्ष पूर्व, चूंकि मिलेटस के थे और वो जगह जो था कैसा था बेटा, तटीय प्रदेश था। तटीय मतलब समुद्री, है ना। क्या हुआ कि ये थेल्स महाराज उस तट पे घूमने चले। किस तट पे, आपके वो मिलेटस जहां पे जगह था, वहां पे एक भ्रमण करने चले। एक तट का नाम था बाल्टिक नामक तट। बाल्टिक नामक तट पर ये भ्रमण करने चले। कौन साहब, थेल्स साहब। बाल्टिक नामक शहर के तट पे जब ये भ्रमण करने चले तो वहां बाबू इनको मिला पीले रंग का अंबर। किस रंग का, पीले कलर का, पीले रंग का इनको मिला अंबर।
किनको? थेल्स महाराज को पीले रंग का क्या मिला बेटा? अंबर मिला। तो थेल्स साहब क्या किए कि ये अंबरवा के लेके आए। अंबर, अरे अंबर कोई पदार्थ था, है ना, उनको पीले कलर का एक अंबर मिला, उसको लेकर के आए और उसको इन्होंने क्या किया कि ला के, देखो दिमाग इनका, बिल्ली के खाल पर रगड़े उसको, अंबरवा के। कौन? थेल्स महाराज बिल्ली के खाल पर इन्होंने क्या किया? उस अंबर को रगड़ा। समझ रहे हैं बात को? अब तुमको भी कहीं कुछ मिल जाए उस टाइप का, तो ले जाकर बिल्ली के खाल पर ठंडे के दिन में मत रगड़ देना कि कहीं उसका पूरा चावल सब छिला दे चार्ज करने के लिए। वो रगड़े, पता चलेगा कि लड़का पढ़ता आ पढ़ाई करते करते कितना बिल्ली के रगड़ के मुंगा दिया। तो बिल्ली के खाल पर थेल्स महाराज रगड़े। तो रगड़े तो उन्होंने क्या देखा कि रगड़ के ओकरा बाद वो अंबरवा को लिए तो देखा कि छोटे छोटे पदार्थ को ये आकर्षित कर रहा था। कौन? अंबर। क्या किए सबसे पहले बाबू? पीले रंग का उनको अंबर मिला। थेल्स क्या किए? थेल्स इस अंबर को क्या किए? बिल्ली के खाल पर रगड़े। बिल्ली के खाल पर रगड़े। समझ रहे बात को ना? तो उन्होंने देखा कि अंबर छोटे छोटे धूल कणों को क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। आकर्षित कर रहा था। इतना उन्होंने देखा। समझ रहे बात को ना? अभी बिल्ली के खाल पर टेस्ट किया है, तू जाके अपना बाबू पर टेस्ट मत करने लगना। कहना कि सर जी बताया देखने के लिए कहीं आकर्षित कर तो नहीं रहा है चार्ज मैंने। तो बाबू जी अगर बुढ़ारी में हुए तो 10 खराब कर बोले ना। क्या किए बेटा? बिल्ली के खाल पर इसको क्या किए? रगड़े। देखा कि छोटे छोटे धूल कणों को अंबर क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। यहाँ तक इन्होंने बताया। इसके आगे ये ज्यादा वर्णन नहीं कर सके। इसके आगे ये ज्यादा वर्णन नहीं कर सके। आगे की बात ये ज्यादा नहीं बता पाए। अभी भी इतिहास शुरू है। अभी भी आवेश का जानकारी परिपूर्ण रूप से नहीं हुआ है। सिर्फ क्या किए थेल्स महाराज? गए मिलेटस स्थान पर, तटीय प्रदेश था, अंबर के नाम का पीले रंग का पदार्थ मिला, उसको लाए, बिल्ली के खाल पर क्या किए? रगड़े। रगड़े तो देखे कि वो छोटे छोटे धूल कणों को अंबरवा क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। बोले इतना बात आपको समझ में आता है? अब बात 1600 ईस्वी पर आ गया। 600 ईसा वर्ष पूर्व तो बात समझ गए। अब एक और बात समझिए, उसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, है कि नहीं? देखिए क्या था, जैसे आज 600 ईसा वर्ष पूर्व में पहले थेल्स महाराज है, तो उसके बाद जो स्टूडेंट आया होगा वो थेल्स महाराज को लिखे गए बुकों को पढ़ता होगा। समझ रहे बात को ना? उसके बाद जो है वो उनके बुक को पढ़ेगा। समझ रहे बात को ना? जैसे थेल्स का अगर आपसे कोई पूछेगा कभी कि थेल्स जो थे, थेल्स का एगो चेला था। थेल्स का कौन चीज? चेला। अब थेल्स के चेला कौन था सर? तो थेल्स का चेला था बबुआ अरस्तु। अरस्तु, समझ रहे बात को ना? अरस्तु का चेला कौन था? पाइथागोरस। अब तुम सोच रहे होगे कि सर अरस्तु तो 324 में ईसा वर्ष पूर्व जन्म लिया था और 600 ईसा पूर्व मतलब 300 साल बाद ही इसका जन्म हुआ लगभग। तब उनसे कैसे पढ़ा? अरे भैया भाई साहब ये बुक लिखे होंगे, इनके बुक को अरस्तु पढ़ रहा था। अब अरस्तु के बाद पाइथागोरस आया तो पाइथागोरस इनके बुक को पढ़ेगा। पाइथागोरस के बाद कौन आया तो उनके बुक को पढ़ेगा। हो सके तो तोनी में से कोनो साइंटिस्ट बन जाए तो तोनी के बुक के कोनो आवेला तो पीढ़ी पढ़ी। ओ में से कोनो साइंटिस्ट बन जाए तो ओकर पीढ़ी आवेला पढ़ी। मान ले यही में बड़ा सही में कोनो साइंटिस्ट निकल जा सब। समझ में आता बात? समझ रहे बात को ना? वो बिल्ली के रगड़ लगता कुकुर के रगड़ दे। अरे घर के पूरा गांव में कुकुर सब खत्म कर दे। के जाता तू कुछ ना कर सकता सब। बिहार के बड़ा सब बिहार के आदमी कुछ ना कर देगा। समझ रहे बात ना? ठीक है। कहेगा कि सर जी अंबर के रगड़ा बिलाई पर रगड़ा तो अंबरवा चार्ज हो गया।
मान लीजिए कि कहीं भीड़ भड़ाका है, हम कहीं रगड़ लिए में डूबोरा तो हम चार्ज हो जाएंगे, एकदम हो जाओगे। हाँ सर, एकदम चार्ज हो जाइएगा आप, समझ रहे बात को ना? ध्यान से देखिए, थेल्स का चेला कौन था बेटा? अरस्तु। अरस्तु का चेला, समझ रहे बात को ना? तो कहने का मतलब ध्यान से समझिए क्या था कि इनके लिखे गए बुकों को पढ़ाइए, इनके लिखे गए बुकों को पढ़ा। बात समझ रहे हो ना बात को? अरे बात समझ रहे हो? तो उसी प्रकार से थेल्स बहुत सबसे पहला अगर बात करें इस आवेश के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का, तो थेल्स सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि इस विद्युत स्थितिकी के ऐतिहासिक डेवलपमेंट में सबसे पहला अगर हाथ देखा जाए इसके विकास में, तो सबसे पहला हाथ किनका आता है? किनका आता है बोलो? थेल्स का। बाल्टिक नामक तट पे गए, अंबर मिला, अंबर को लेके बिलार के खाल पर रगड़े, बिलार के खाल पर तो बिलार चार्ज नहीं हुआ, अंबरवा फिर छोटा छोटा कनाव का। अब तू कहने की सर जी हम क्या करते हैं ना, ये वो ले लेते हैं पेन और जाके बिलार पर रगड़ देते हैं, तो आपको खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अरे भाई छोटा छोटा धूल कण खींचेगा ना। अब उसके पास उतना शक्ति भी तो होना चाहिए, आकर्षण पावर, अट्रैक्शन पावर, अट्रैक्शन फोर्स उतना होना चाहिए ना उसके पास। कितना है वो डिपेंड करता है उस पदार्थ पे। तो रगड़ा देखा कि छोटा छोटा कण क्या आकर्षित कर रहा था, इतना ही देखा, एक आगे इसके बारे में वो बता नहीं सकते। बोलो इतना बात समझ में आया? फिर टाइम आता है बेटा आपका लगभग 1600 ईस्वी तक का बात बता रहे हैं अभी हम। 1600 ईस्वी का इंग्लैंड के बाद और भी साइंटिस्ट लोग आया। इंग्लैंड में, इंग्लैंड की बात यह है, एक रानी हुआ करती थी, नाम आप सुने होंगे, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। नाम सुने हैं कि नहीं? सुने हैं कि नहीं? एलिजाबेथ फर्स्ट। इनके दरबार में, किनके दरबार में? एलिजाबेथ फर्स्ट के दरबार में एक नाम था आपका डॉक्टर विलियम गिलबर्ट रहा करते थे। किनके दरबार में बेटा? क्वीन एलिजाबेथ के दरबार में एक था, कौन था वो? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। ई का की बच्चा, पहले तो इनके बारे में, इनके प्रोग्रेस को हम बाद में बात करेंगे। इनका एक बुक आता है, एक बुक आता है, उस बुक का नाम है बेटा डी मैग्नेटा। डी मैग्नेटा किनका बुक? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट का बुक डी मैग्नेटा। इसमें इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है इसमें? इन्होंने बेटा लिखा है कि जो थेल्स महाराज थे वो बताए कि बिल्ली के खाल पर अंबर को जब रगड़ा जाता है तो क्या हो जाता है बेटा? अंबर आवेशित हो जाता है। अभी हमने बताया है अंबर क्या हो गया था? आवेशित हो गया था। वो छोटे छोटे धूल कणों को आकर्षित कर रहा था। छोटे छोटे धूल कणों को आकर्षित करने का मतलब कि वो चार्ज हो गया था। वो क्या हो गया था बेटा? चार्ज हो गया था। चार्ज हो जाने का मतलब क्या हो गया था बेटा? आवेशित हो गया था। क्या हो गया था? वो आवेशित हो गया था। लेकिन डॉक्टर विलियम गिलबर्ट साहब कहते हैं कि वो अंबर ही नहीं, अन्य पदार्थ भी, जैसे कि प्लास्टिक, एबोनाइट, लाख। लाख समझते हैं ना? लाख। पुराने महाभारत का किस्सा सुने हो कि नहीं? पांचों पांडव जो थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, उनको लाखी के घर में न रखा था सब। जब वो जंगलों में गए थे वो लोग, लाख एक ऐसी वस्तु है ना बबू जिसमें आग पकड़ लेता है। तो लाख इन्होंने बताया, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने, आइए, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बताया कि अपने बुक डी मैग्नेटा में कि ये जो अंबर की बात वो किए हैं थेल्स महाराज, कि अंबर को जब बिल्ली के खाल पर रगड़ा जाता है तो चार्ज हो जाता है। तो अंबर ही नहीं, अगर प्लास्टिक ले ले, क्या ले ले बच्चा? प्लास्टिक। आप एबोनाइट ले लो, एबोनाइट का छड़ का नाम सुने हैं ना? एबोनाइट ले लीजिए, आप लाख ले लीजिए, उसको भी किसी अन्य पदार्थ पर रगड़ा जाता है तो उसमें भी आवेशित करने का गुण आ जाता है ना? उसमें भी क्या करने का गुण आ जाता है। अब सर तनी से एग्जांपल के द्वारा तनी समझाइए। जैसे मान के चले कि पेन है, क्या है? पेन है, बात बुझाता? आप मान के चलिए अंबर बा, बुझाता बात? आओ बिलाई बहने अबे, है ना? मान के चलो बिलार है, इधर आओ, मान लो कोई बिलाई है, आओ इधर आओ।
एने आओ ना, रगड़ के फाड़ दे का। ये मान लीजिए कि बिलाई है, हम थेल्स है, एक अम्बर है। हम इसको सबसे पहले काट के रगड़े। अभी मियाँ बोल रहे कि रगड़ दिए, ठीक बा। रगड़ने के बाद क्या हुआ, हमने छोटे छोटे पदार्थों को लिया, है ना, ऐसे छोटे छोटे पदार्थ को लिया, मजा आएगा भाई। देखिए ये चार्ज होगा कैसे आकर्षित करेगा। अब तुमको यहाँ से एक बात पता चलेगा कि जब चार्ज दो प्रकार का होता है तो दोनों का गुण अलग अलग होता है। कहाँ जाता है साफ शर्मा लो, ऐसे नहीं क्या हम कहें। देखो रगड़े, रगड़ने के बाद देखिए खींच रहा है, अरे देख रहे हो, देखिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, रगड़ दिए। रगड़ने के बाद देखिए बुझा रहा रे भाई, देखिए रगड़े रगड़े। अभी तक मैं आऊँ नहीं बोल रहा कि देखो जा रहे बात, दिखा ना, समझ रहे बात को। देखो देखो, अरे भूत देखो देखो देखो, चिपक गया, दिख रहा है। अब आपको बैठिए, जाकर बैठिए। आप एक चीज समझ गए होंगे यहाँ से कि थेल से जो खोज किए थे वो खोज अब हम भी कर सकते हैं। थेल्स अंबर पर खोज किया, हम प्लास्टिक से दिखा दिए तुमको। इसके अलावा तुम्हें बोनाइट कोई सही रगड़ेगा, छोटे छोटे कणों को आकर्षित करा, उसे आकर्षित कर लेगा। समझ रहे बात को ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ भाई साहब कि डॉक्टर विलियम गिलबर्ट साहब लिखते हैं, ये भाई थेल्स तू बताया कि अंबर को रगड़ने से, जब बिलाई पर रगड़ते हैं तो वो चार्ज होता है अंबर, तो अंबर ही नहीं इसके अलावा अन्य चीजों को भी रगड़ा जाए तो वो भी छोटे छोटे कणों को क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। बात समझ में आया ना, बात समझ में आया। क्या बताया इन्होंने लिखा है कि अंबर ही नहीं किसी अन्य पदार्थ को जब रगड़ा जाता है एक दूसरे से तो उसमें भी छोटे छोटे धूल कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब दिमाग में तुम्हारा बात ये चल रहा होगा कि जो छोटे छोटे धूल कणों को आकर्षित कर रहा है, क्यों कर रहा है इस चीज को आकर्षित, आखिर ये आकर्षित क्यों कर रहा है। समझ रहे बात को। उष्मा एक ऐसा चीज है, हीट। जैसे मान के चले कि आप हैं वहां बैठे हुए, समझ रहे बात ना, यहाँ हम गैस धनका दिए, गैस पर रख दिए तावा, अब पैंट खोलवा के आपको बैठा दिए वही पर, हम कहें कि बैठ ना साथ तावा पर, और बाद गैस के सिलेंडर पूरा हाई फ्लेम पर कर दिए, तावा गर्म हुआ तो क्या कहिएगा कि तावा गर्म कर कि भागिएगा उठ के, अरे बोल रहा भागेगा ना उठ के, काहे भागा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर हीट आ गया, गर्मी से आप क्या हो जाते हो, उत्तेजित अवस्था में चले आते हो, पूरा खौलल तवा तुम्हारे कनपट्टी पर सटा, कैसा महसूस होगा। अरे बोलो अचानक हेंगा करोगे कि नहीं। तो अब सोचा कि जब हम ओकरा के गरम हेंगा करत नहीं हई का करत नहीं एकरा के, आइए रगड़ रहे हैं इसको, हाँ आई एकरा क्या कर रहे हैं बेटा, रगड़ रहे हैं, देखिए रगड़ रहे हैं, तो रगड़ेंगे तो बोलो भाई गरम होगा कि नहीं, अरे बोलना आई गरम होगा तो क्या कहेगा कि और गरमाओ, अभी अपने जगह से उठ के क्या करेगा, भागेगा। अरे बात बुझा रहा है। तो समझिए एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो उसमें छोटे छोटे धूल कणों को क्या करने का गुण आ जाता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्यों, क्योंकि वस्तुएं गर्म हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चा, गर्म हो जाती है, और तब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती है। वस्तुएं क्या हो जाती है बच्चों, आवेशित हो जाती है। बोलो बात समझ में आया ना, अरे बोलो बात समझ में आया। कोई किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ,
अरे बात समझे ना। तो ये कहानी है, छोटी सी कहानी थी, अभी और भी आगे पढ़ना है ना। आगे और आएगा कि ये चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है।